वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस दैट इज फिनिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल के राय। आज का वीडियो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में है। हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट श्री रामपुर या इसके आसपास स्थित इंस्टीट्यूट से किस तरह से अलग है, क्या यूनिकनेस है और हमने किस विजन के साथ जो है यह इंस्टीट्यूट की जो है शुरुआत किया है। मैं पिछले 7-8 सालों से एक आईसीएससी और आईएससी एफिलिएटेड स्कूल में एज असिस्टेंट टीचर जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं। मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया कि आउट ऑफ 100 95% बच्चे मैथ से बहुत परेशान रहते हैं। मैथ उनके लिए एक तरह से नाइटमेयर है। मैथ के लिए उनके दिलों में बहुत सारी नफरत है और मैथ्स में हमेशा परेशान रहते हैं, जिसके पीछे के कारण टीचर्स है या उसके पेरेंट्स है जो शुरू से मैथ के साथ जो स्पेशल ट्रीटमेंट करता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जहां पे मैथ्स और साइंस को जो है फोकस करके इन बच्चों को एक अच्छा जो है एजुकेशन दिया जाए। इसी सोच के कारण हमने 2020 में वशिष्ठ नारायण, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण के नाम पर आप लोग इन्हें पहचानते होंगे, काफी एक महान ग्रेट मैथमेटिशियन थे, बिहार के रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर 2020 में हमने वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस दैट इज विनिट्स की जो है शुरुआत की थी। लेकिन शुरू करते ही मैंने 2020 के मार्च में से इंस्टीट्यूट का शुरुआत किया था। शुरुआत करते ही आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया एक महामारी पैंडेमिक से जो है ग्रसित हो गई थी, कोविड-19 फैल गया। तो फिर हमने क्लास को ऑनलाइन कर दिया और 2021 के सेकेंड फेज में इंस्टीट्यूट चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो हमने बंद कर दिया। वापस जो है ये इंस्टीट्यूट श्री रामपुर में जो है खुल रहा है और मैं उसी के बारे में आज बताने जा रहा हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिकेशन क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट का जो है विशेषताएं क्या है। देखिए, हम अपने इंस्टीट्यूट में फिलहाल क्लास 9, 10 और 11, 12 के बच्चों के लिए जो है मैथमेटिक्स और साइंस, 9 और 10 में मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस जो है शुरू कर रहे हैं, जो आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। 11, 12 में हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो आईएससी, सीबीएसई और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी है। मीडियम जो होगा इंग्लिश होगा, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। आते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर। कैसे हमारा इंस्टीट्यूट श्री रामपुर में स्थित, श्री रामपुर में जो और भी इंस्टीट्यूट है उससे किस तरह से अलग है। देखिए, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां जो पढ़ाने का तरीका है वो कोई रैंडम वे में नहीं है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक चैप्टर शुरू किए, वो कितना दिन में खत्म होगा, नहीं होगा, किस टॉपिक में कितना दिन ले लेंगे, ये कोई डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, है ना। और ऐसे करते करते क्या होता है, बाद में पता चलता है कि यार एग्जाम तो नजदीक आ रहा है। अब वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, अपने स्पीड को बढ़ा देते हैं और या एक्स्ट्रा क्लासेस दे देकर जो सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे बच्चों को काफी जो है दिक्कतें होती है। इसलिए हम लोगों ने अपना जो है एकेडमिक स्ट्रक्चर में एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जो रेडी किया हुआ है, जिसका नाम है सीएसपी, कोर्स स्टडी प्लान। मतलब पूरे साल का जो है कोर्स का जो है प्लान ऑलरेडी पहले तैयार कर दिया गया है, जो बच्चों को, उसके पेरेंट्स को दे दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, किस दिन किस क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कशन होगा, वो सारा डिटेल्स पहले ही हम लोग बना दिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं क्लास 10 को लेकर चल रहा हूं। क्लास 10 में मैं मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूं। मैथ्स का जो क्लास है वो 3 डे इन अ वीक चलता है। मतलब एक सप्ताह में 3 क्लासेस जो है होती है ना, 1, 2, 3। एक वीक में जो है 3 क्लासेस होती है। अब ये फर्स्ट वीक का फर्स्ट क्लास में मान लीजिए पहला चैप्टर जीएसटी, तो जीएसटी के किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, कौन सा टॉपिक को पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को यहाँ पे मेंशन है। सेकेंड क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो पहले से प्लान है और इस चीज को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिससे समय के अंदर एक सिस्टमेटिक टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में हम लोग सिलेबस को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो ये सारा चीजें जो है ऑलरेडी वेल प्लान है। अगर किसी कारणवश एनीवे टीचर का तबीयत खराब हो गया या कोई एक ऐसा मतलब अनअवॉइडेबल कारण आ गया जिसके कारण इस प्लान में अगर जो हमने मेंशन किया वो टॉपिक छूट गया है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उसी वीक में
उसी वीक में एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ जो है हर एक अल्टरनेटिव वीक में डाउट क्लास होता है और मॉक टेस्ट होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ये भी प्लान है, ये सीएसपी में मेंशन किया हुआ है कि किस दिन किस टॉपिक पे डाउट क्लास होगा, कौन सा दिन किस टॉपिक पे जो है मॉक टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए मार्च है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। मार्च पे फर्स्ट वीक में 3 क्लास, सेकेंड वीक में 3 क्लासेस है, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, हर एक वीक में 3 क्लासेस करके हैं। तो जो सेकेंड वीक मतलब अल्टरनेटिव वीक, मतलब फर्स्ट वीक का छोड़ो, जो सेकेंड वीक का जो लास्ट क्लास होगा ये डाउट क्लास होगा। ये क्या होगा, सेकेंड वीक का जो लास्ट क्लास होगा ये डाउट क्लास होगा। मतलब इस पे हम लोग जो है माने 4, 5, 6 सेकेंड वीक का जो ये लास्ट क्लास है, ये 6 क्लास, ये हमारा जो है डाउट क्लास होगा। मतलब ये हमने 5 क्लासेस में जो पढ़ा उसके ऊपर बच्चे के पास जो भी डाउट्स है उसके उसे 15 डेज 2 वीक का समय मिलता है। 2 वीक को चैप्टर पढ़ाने के बाद उसको 2 वीक का समय मिलता है और 2 वीक के समय में घर में उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जो डाउट होता है ये डाउट यहाँ पे क्लियर होता है ना। मैं सीएसपी का लिंक नीचे दे दे रहा हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और सीएसपी को जब गो थ्रू कीजिएगा तो आपको सारी चीजें और अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगी कि क्या सिस्टम है हम लोगों को जो है पढ़ाने का। उसके बाद से फिर जो 4th वीक होगा माने 10, 11, 12 4th वीक का जो लास्ट क्लास होगा ये होगा मॉक टेस्ट का क्लास। मतलब जिस चैप्टर पे हमने डाउट क्लास दिया था ठीक 15 डेज बाद, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 2 वीक, उसी पे क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। और मॉक टेस्ट कंप्लीट होते ही हम लोग बच्चों को आंसर स्क्रिप्ट जो है प्रोवाइड करवा देते हैं कि भाई तुमने देखो अपने हिसाब से तो ये लिखा, अब ये लो आंसर स्क्रिप्ट, तुमने देखो क्या गलती किया क्या नहीं लिखा। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट पे डिस्कशन करते हैं कि इस पे क्या करते हैं, हर एक बच्चे को बैठाकर उस पर डिस्कशन करते हैं, उन चीजों को जो है कहां पे उसने गलती किया, कहां पे किस तरह से रिफॉर्म करना होगा, कहां पे कैसे लिखना होगा, कहां पे किन चीजों को ख्याल रखना होगा, उस पर हम लोग जो क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। तो ये पूरा जो है वेल प्लान है, ये पूरा का पूरा सीएसपी में क्या है मेंशन है। यहाँ पे कोई भी चीज रैंडमली हम लोग नहीं करवाते हैं। इसके साथ साथ ही 2 या 3 मॉक टेस्ट जब हो जाता है, 2-3 हम लोग 3 मॉक टेस्ट के बाद क्या करते हैं, बच्चों के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम यहां से जनरल बेस से हटकर 2 अलग बेस बनाते हैं। एक बनाते हैं टारगेट 100, उस बेस में इस बैच में उन बच्चों को रखते हैं जो काफी अच्छे हैं, जिनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, कैचअप पावर काफी अच्छा है, मतलब उनके पास कैपेसिटी है, वो मैथ्स में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग हर एक बैच से 3-4 बच्चे को निकालकर एक बैच बनाते हैं टारगेट 100। इनका बैच अलग चलता है। इन्हें इस बैच में इन बच्चों को इस तरह से प्रिपरेशन कराया जाता है कि वो 100 मार्क्स मैथ में स्कोर करें, है ना। उनको मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप 100 मार्क्स जो है आपको मैथ में स्कोर करना है, आप उसके कैपेबल हैं। इसके साथ ही एक दूसरा बैच हम लोग बनाते हुए प्रयास। इस बैच में उन बच्चों को रखते हैं जिनका बेसिक ही वीक है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, इनकी संख्या तो बहुत कम है लेकिन इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए हम लोग इस पे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके मैथ का बेसिक ही बहुत कमजोर है, उन्हें वो क्लास 10 में तो पढ़ रहे पर उन्हें क्लास 9 या क्लास 8 का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो उन बच्चों के लिए एक बैच है प्रयास, जहां पे उन बच्चों को हम लोग सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। बेसिक क्लियर करने के बाद उसके काउंसलिंग करके उसके मैथ्स को लेकर जो उसके दिल में डर है उस डर को निकालते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। जब ये बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जनरल बेस में फिर वापस उसको डाल देते हैं। और अगर फिर और बच्चा और अच्छा हो गया तो फिर उसको हम लोग टारगेट 100 में डाल देते हैं। मतलब हमारे यहाँ बच्चों के कैपेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट बैच है। एक जनरल बैच है जहां पे एवरेज सभी बच्चे रहते हैं, एक टारगेट 100 है जहां पे स्कोरर बच्चे जो जिनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, कैचअप पावर काफी अच्छा है, उन लोगों के लिए, और एक बैच है प्रयास जहां पे उन बच्चों के लिए जिनका फंडामेंटली बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है, तो उसके फंडामेंटल को हम लोग क्या करते हैं पहले ठीक करते हैं। तो अलग अलग कैपेबल हिसाब से हमारे पास अलग अलग बैच है। और भी जो यहाँ श्रीरामपुर में जो इंस्टीट्यूट है वहां पर हमने क्या देखा, सभी बच्चों को एक साथ ही पढ़ा देते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, जो अच्छे बच्चे हो तो कैचअप कर लिए, और अच्छे बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है। जो बच्चे
6 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, वो जनरल बैच में बैठ के पढ़ रहे हैं, साल भर लगा रहे हैं। तो अच्छे बच्चे को बाहर निकाल कर हम 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, उसको ऐसा प्रिपरेशन करवाएंगे तो भाई वो 100 मार्क्स रहा है। कुछ ऐसे बच्चे उसी में बैठ कर पढ़ते को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग अलग निकाल कर पढ़ाते हैं। तो ये हमारा जो है सिस्टम है, और ये सारी चीज जो है सीएसपी में मेंशन है। इसके अलावा हम लोग जो है बुकलेट्स, और मैथ्स के लिए एक बुकलेट और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, काफी इजी लैंग्वेज में। बुकलेट का मतलब क्या है, जैसे आईसीएससी के जो स्कूल्स है, आईसीएससी बोर्ड का कोई अपना बुक नहीं है, जैसे सीबीएसई का अपना बुक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ये एनसीईआरटी है, इनका एनसीईआरटी का अपना बुक है, जो सबके लिए कॉमन होते हैं। इसके साथ हम लोग रेफरेंस बुक भी जो है आरडी शर्मा का जो है करवाते ही है। लेकिन आईसीएससी वाले बच्चों को क्या होता है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक है, सेलिना का है, एवरग्रीन का है, फ्रैंक का है, एमएल अग्रवाल है, तो बहुत सारे अलग अलग बुक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि सारे बुक को मिलाकर एक कॉमन बुकलेट बना लिया है। इस बुकलेट में जितने भी आईसीएससी बोर्ड के लिए बुक अवेलेबल हैं, उन सारे बुक को मर्ज कर दिया गया है ना, जिससे अगर ये बच्चे बुकलेट कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक बुक को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो लगभग 9 या 10 बुक को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके साथ ये बुकलेट बनाते समय हम लोग प्रीवियस 20 ईयर्स का जो है बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, है ना। और हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए जीएसटी क्लास 10 का पहला चैप्टर है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में जीएसटी, तो जीएसटी जैसे खत्म होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये बुकलेट जो है इसके ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। ये बुकलेट अगर कंप्लीट कर लेने के बाद आपके पास जो भी बुक हो, सेलिना का हो, फ्रैंक का हो, एवरग्रीन का हो, एमएल अग्रवाल का हो, किसी का भी बुक हो, वो सारे बुक हो जाते हैं, है ना। और उसके साथ हम लोग प्रीवियस 20 ईयर्स, 5 साल या 10 साल नहीं, पिछले 20 साल में आए हुए प्रश्नों का जो है हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करवाते हैं। और इसी तरह से हम लोग जो स्टडी मटेरियल फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, जो बोर्ड के क्वेश्चन को देखकर इजी लैंग्वेज में जो है तैयार किया गया है कि बच्चे जब एग्जाम में लिखे तो बुक इस लैंग्वेज ना हो, वो खुद का ऑन लैंग्वेज में जो है लिखने का कोशिश करें। अब इसके बाद से आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ही नॉमिनल है, हमारे इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं प्योर साइंस के साथ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए जो क्लास 10 में है उनका फी है 1000 पर मंथ, बहुत ही नॉमिनल फी है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो पर सब्जेक्ट का 300 समथिंग रुपया आएगा, बहुत ही नॉमिनल फी है 1000 पर मंथ। इसके साथ हम लोग कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं पूरे साल का फी एक बार में पे कर दूं, तो पूरे साल का फी बनता है 12,000। अगर आप एक बार में पे करना चाहते हैं तो आपको इंस्टेंट 12% का जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है, मतलब 1440 रुपीज, लगभग 1.5 मंथ का फी आपका बच जाता है। माने आपको 1.5 मंथ का फी नहीं देना होगा, आपको एक टाइम मात्र जो है ओनली 10,500 रुपी पे करना होगा। अब इसके साथ जो अच्छे बच्चे हैं, जो स्कोरर बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे का प्रीवियस क्लास में 90% से ऊपर मार्क्स है तो उनको हम लोग इंस्टेंट 20% का स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन वन टाइम पेमेंट पे, और उनको लगभग 2400 का जो है सेविंग हो जाता है, मतलब लगभग 2.5 मंथ का फी उन्हें नहीं देना होता है, उन्हें मात्र 9600 ही फी देना होता है, जो बहुत ही नॉमिनल है। अगर 80% के ऊपर बच्चे तो उन्हें मात्र 10,200 ही फी देना होता है, उन्हें हम 15% का जो है स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद हमारे पास ईएमआई फैसिलिटी भी है। अगर कोई चाहे कि नहीं मैं इसे 3 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूं, तो वहां भी हम लोग जो है 6% जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा देते हैं, और फी 11,200 रुपए लेते हैं, जिसमें उसको पहले हाफ फी पेमेंट कर देना पड़ता है, और बाकी का जो हाफ फी है वो 2 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने करके पेमेंट कर देना पड़ता है। 11-12 का जो फी है ये है 700 रुपी पर मंथ, मैथ्स का बहुत ही कम, 700 पर मंथ। वहां भी ये सारे सिस्टम एप्लीकेबल है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 12% स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर आपका 90% मार्क्स है तो 20% स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका 80% से ऊपर मार्क्स है तो 15% का स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करते, पर मंथ भी अगर पेमेंट करते हैं तो भी आपको जो है 5% जो है हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं उन बच्चों के लिए जो मोर देन 80% के ऊपर जो है मार्क्स जो है गेन करते हैं।
तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का जो है हम ये ऑफर करते हैं। ये हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है। आप एकेडमिक स्ट्रक्चर का जो है एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर इसमें बच्चे एंटर कर जाते हैं तो उसका ऑटोमेटिक सारी चीजें सही होगा ही होगा, ठीक है ना। जिस तरह से डाउट क्लासेस हैं, अल्टरनेटिव क्लासेस, अल्टरनेटिव वीक में डाउट क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट पे डिस्कशंस हैं, कमजोर बच्चों को अलग से निकालकर प्रयास बैच में पढ़ाया जाता है, अच्छे बच्चों के लिए टारगेट 100 है ना। इसके साथ साथ ही कैरियर काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं, आंसर शीट को उनके सामने जो है बैठ के दिखाते हैं, देखो बाबू ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना है। एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ग्रांड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब एक काफी ही इतना छोटे भी कम समय में बताना थोड़ा मुश्किल है। अगर उन सारे फीचर्स को अगर आपको जानना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में जो है आके कांटेक्ट कर सकते हैं। यह है आपका श्रीरामपुर स्टेशन के पास, है ना। एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, उषा किरण अपार्टमेंट, श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे है। वहां पे आकर आपको जो है मिल सकते हैं, या फिर 9123965626 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। क्लासेस जो है मंडे से 13 मार्च तक जो शुरू हो रही है 9-10 के लिए और 12 क्लासेस के लिए। इसके बाद से एडमिशन के लिए आप हमसे जो है कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।